प्रिय दर्शकों नमस्कार। वार्षिक राशिफल के इस लंबी श्रृंखला में आज हम चर्चा करने वाले हैं राशि चक्र की 12वीं राशि मीन राशि के बारे में। दर्शकों, मीन राशि आप सबको ज्ञात है कि अभी साढ़ेसाती की प्रथम ढैया अर्थात प्रथम चरण के प्रभाव में है। मीन राशि का स्वभाव, चूँकि मीन राशि का जो स्वामी हैं वह देवगुरु बृहस्पति हैं, किंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य के बारे में आपने सुना होगा। तो शुक्र जो है वह इस राशि पर अपना प्रभाव उच्च के रूप में मानते हैं। यानी कि दो गुरुओं की यह राशि है, एक तो देवगुरु की और दूसरी दैत्य गुरु का प्रभाव, यानी कि वह उच्च की राशि है शुक्र की। और शुक्र के जो शिष्य हैं या शुक्र की बात को न टालने वाले जो उनके परम शिष्य हैं शनि, उनकी साढ़ेसाती का प्रभाव भी इस राशि पर है। तो आपके लिए यह वर्ष 2024 कैसा रहेगा? आय की दृष्टिकोण से, आपके व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से और नौकरी व्यापार की क्या स्थिति रहने वाली है, पारिवारिक स्थितियां क्या रहने वाली हैं, क्या करने से आपको अच्छा से अच्छा फल की प्राप्ति होगी, वर्ष 2024 अच्छा व्यतीत हो, इस विषय पर आज हम चिंतन इस कार्यक्रम में करने वाले हैं। आगे बढ़ूं इसके पहले एक छोटा सा मेरा आपसे आग्रह है। प्रिय दर्शकों, आप जो है इस हमारे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए दर्शक हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और नए जो दर्शक हैं उनसे मेरा आग्रह है कि लाइक और शेयर करके अन्य लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। साथियों, आज चूंकि मैं आपको इसलिए यह बात बताना चाह रहा हूं, चूंकि प्राय शनि की साढ़ेसाती को सुन करके लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। मैं आपके डर को निकालने का प्रयास करूंगा, वो भी तर्कपूर्ण सिद्धांतों को रखते हुए। मैं पुनः कह रहा हूं कि शनि की साढ़ेसाती आपकी राशि पर है, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपकी राशि के ठीक 12वें स्थान में मूल त्रिकोण के जो शनि हैं, जिन्होंने यह साढ़ेसाती का प्रभाव आपकी राशि पर दिया, वही शनि दृष्टिगोचर कर रहे हैं आपकी राशि के ठीक दूसरे स्थान, यानी कि मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति जो विराजित हैं और वहाँ पर राहु भी हैं। राहु को जब भी शनि देखते हैं तो निश्चित रूप से कई प्रकार के अशुभ प्रभावों को में वृद्धि करते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति चूंकि कारक होकर के और अपने कारक भाव में, यानी कि द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, इससे यह मैं कह सकता हूं कि और ये जो राशि है वह मेष राशि द्वितीय भाव में, वह भी अग्नि तत्व की है, गुरु भी अग्नि तत्व के हैं। तो यहाँ पर प्रबलता देवगुरु बृहस्पति की है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि शनि की दृष्टि हो या राहु की युति से बनने वाला गुरु चांडाल योग आपकी राशि पर इतना अशुभ प्रभाव नहीं देगा, इतनी तीव्रता से आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे जितना कि कहा सुना गया है शास्त्रों में। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ चूँकि स्थितियाँ, शास्त्रकारों ने भी यही बार बार कहा है कि स्थिति परिस्थितियों के अनुसार ग्रहों का फलाफल कहना चाहिए। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि 2024 आपके लिए मिला जुला रहेगा। यह वर्ष आपको उतना साढ़ेसाती का अशुभ प्रभाव आपके जीवन में नहीं आने देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यदि आप कोई नया कार्य भी शुरू करना चाहते हैं या आप कोई ऐसा जो कि आपके आय से संबंधित यानी कि रिलेटेड हो, या आपके व्यक्तित्व के विकास में सहयोगी या सहायता देने का यदि कोई कार्य हो, तो आप जो है, चाहे वह व्यापार हो, उद्योग हो, नए नौकरी की शुरुआत हो, ज्वाइनिंग की बात हो, या विदेश जा कर के कोई व्यापार या नौकरी करने की बात हो, ये सारे चीज़ अगर यदि संभव हो सके तो वह 29 जून 2024, क्योंकि उस समय शनि वक्री हो जाए रहेंगे
और वह 14 जनवरी माफ कीजिएगा 14 नवंबर 2024 तक यह वक्री स्थिति में शनि रहेंगे। तो उस समय यह आपको बहुत ही अच्छा लाभ देंगे और ऐसे शनि आपके लिए शुभता प्रदान करेंगे। ऐसी स्थिति में आप 29 जून 2024 से 14 नवंबर 2024 के मध्य यह आपके लिए लकी टाइम होगा। यह आपके लिए सफलताओं की सोपान को जो है चढ़ने और उस सफलता प्राप्त करने के लिए यह बेहतरीन अवसर आपको प्रदान करेंगे। तो आप निश्चित रूप से इस प्रकार के अवसर का मुझे लगता है आपको लाभ जरूर उठाना चाहिए। अब हम बात करेंगे, चूंकि आपकी राशि के ठीक दूसरे यानी कि धन स्थान में देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 तक ही रहने वाले हैं। उसके बाद वह देवगुरु बृहस्पति चले जाएंगे आपके पराक्रम भाव यानी कि तीसरे भाव अर्थात वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब इसके बाद जब स्वतंत्र रूप से जब राहु होंगे यानी कि 1 मई 2024 के बाद, पुनः आप ध्यान से सुनिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। और सावधानी किस बात की? तो वाणी पर संयम बना रखिए, नहीं तो विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। दूसरे किसी के भी बीच की मध्यस्थता आप करने से बचिए, क्योंकि आप लांछित हो सकते हैं, आप पर आरोप झूठा लग सकता है और झूठे आरोप में आपको न्यायालयीन प्रकरणों में आपको न्यायालय के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको इस समय अर्थात 1 मई 2024 से लेकर के और 19 मार्च 2025 तक विशेष रूप से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। इसलिए क्योंकि राहु जो है वह द्वितीय स्थान में, कुटुंब के स्थान में, अपनों के बीच रह करके या अपनों से या जिससे बहुत लंबे समय से आपकी पारिवारिक आपका संबंध हो चुका है, ऐसे लोगों के बीच में मध्यस्थता मत कीजिए या दूसरे के विवाद में मत पड़िए, क्योंकि आपको उसमें न्यायालयीन प्रकरणों में उलझाया जा सकता है। ये तो हो गई, आपको सावधान रहना है यह। अब इसमें एक और, चूंकि आपके मुख से संबंधित या मुंह में जैसे छाले हो गए, पेट से संबंधित दिक्कतें हो गई, इस प्रकार की स्थितियां भी बनेंगी। तो थोड़ी सी आपको इसमें जब भी ऐसा होता है तो आपको, चूंकि अग्नि तत्व यहाँ पर है, तो अग्नि से संबंधित यानी कि पाचन तंत्र जो है आपका प्रभावित होगा, इसलिए ऐसी स्थिति बनेगी। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो है कैसे आपको शरीर के अंदर की स्थिति में ठंड का तासीर बना रहे, या जो प्राकृतिक रूप से एक जो बैलेंस होता है शरीर का, वह बनाए रखने के लिए आपको सुपाच्य भोजन करना चाहिए। भोजन आपको नियमित करना चाहिए। आपका यदि जितना ही आचार विचार नियमित होगा, उतना ही आपके लिए यह जो वर्ष 2024 है यह खुशी, समृद्धि और सुख और शांति की प्राप्ति कराएगा। अब इसके पश्चात एक जो ग्रह जो कि देवगुरु बृहस्पति का 11वें भाव में तीसरे भाव में जाना और वह वहाँ से बैठ करके और भाग्य स्थान को दृष्टिगोचर करेंगे, तो मैं यह कह सकता हूँ कि पराक्रम यानी कि आपका प्रयास अच्छी दिशा में होगा, लेकिन लाभ इस वर्ष 2024 में उतना नहीं मिलेगा जितना आप अपेक्षा करते हैं या अपेक्षा कर रहे होंगे। फिर भी मैं यह आपसे कह सकता हूं कि आप जो कार्य कर रहे हैं या कार्य शुरू करने वाले हैं, यदि उसमें लाभ उतना अपेक्षित लाभ नहीं मिलता, यानी कि जितना आप चाहते हैं उतना यदि आपको रिजल्ट नहीं मिलता, तो भी उस कार्य को बंद मत कीजिए, बदलिए मत, उस कार्य से आप भटकिए मत, आप निरंतरता बनाए रखिए। इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा, चूँकि शनि की साढ़ेसाती भी है और इसके बाद से पराक्रम स्थान में जो देवगुरु बृहस्पति हैं वह उतना रिजल्ट बढ़िया या बेहतरीन नहीं दे पाते हैं। तो आप जो है प्रतीक्षा कीजिए, वॉच एंड वेट की जो है स्थिति में आप रहिए, निश्चित आपको इसका लाभ मिलेगा। अब इसके बाद केतु, जब भी आपके द्वितीय भाव स्थान में यदि राहु रहेंगे तो केतु स्वाभाविक रूप से आपके अष्टम स्थान में है। और मैं ये कह सकता हूँ, आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा कि इस वर्ष आपके 2024 में आपको एक आध बार नहीं बल्कि 2-3 बार आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी।
निश्चित रूप से आकस्मिक धन लाभ आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो धन आपका रुका हुआ है, लंबित है, नहीं मिलने की उम्मीद थी, वो भी धन आपको प्राप्त होगा। उसको भी आकस्मिक ही धन लाभ के रूप के दृष्टि में या धन लाभ की श्रेणी में रखना चाहिए। यानी कि यह वर्ष 2024 मीन राशि वालों के लिए आकस्मिक धन लाभ के साथ साथ में आध्यात्मिक जागृति, गुप्त रहस्यों की जानकारी और आगे आने वाली स्थितियों या परिस्थितियों को भांपने की अंतर शक्ति आपको प्राप्त होगी, जिसकी वजह से आप किसी बड़े विपत्ति या आपत्ति में फंसने से आप बच जाएंगे। और आप बाद में इसको एहसास भी करेंगे कि आप आचार्य जी ने जो हमको कहा था वो बिल्कुल सही हुआ कि मुझे एक बड़े षड्यंत्र में जो है शामिल करने का या उसमें फंसाने का, उलझाने का की कोशिश जो गुप्त शत्रुओं के द्वारा की जा रही थी, मैं उससे बाल बाल बच गया, क्योंकि ऐसा जो है मैं बच नहीं पाता। इसका मतलब ये कि अष्टम स्थान का केतु आपके लिए दो दृष्टिकोण से, एक तो आकस्मिक धन लाभ, दूसरा षड्यंत्रों के शिकारी जो लोग हैं उनके आप शिकार नहीं हो पाएंगे, आप बच जाएंगे। दो तरह से लाभ आपको दे रहे हैं। अब इसके पश्चात एक जो सबसे बड़ा विषय है कि 12वें स्थान में मूल त्रिकोणस्थ जो शनि है, जिन्होंने शनि की साढ़ेसाती को निर्माण किया, प्रथम चक्र की आपकी साढ़ेसाती का प्रारंभ जो हुआ, तो आपके लिए यह कैसा रहने वाला है? तो 12वें स्थान में यदि शनि मूल त्रिकोणस्थ हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि चित्त भी आपका है और पट भी आपका है। अर्थात व्यय स्थान में अत्यधिक या अनेसेसरी अपव्यय कराने वाला जो भाव है, वहां पर शनि रह करके, शनि की साढ़ेसाती यदि प्रथम चक्र की रहती है तो करता क्या है, ये होता क्या है? तो प्रायः देखा गया है कि ऐसे लोगों के जीवन में व्यय बहुत ज़्यादा होता है और आय कम होता है। इसकी वजह से उस व्यक्ति का जो है के ऊपर ऋण बढ़ जाता है, यानी कि कर्जा बढ़ जाता है। और जब वह किसी दूसरे जिस व्यक्ति से वह कर्ज लिया रहता है, उस व्यक्ति को यदि वह कर्ज की जो है अदायगी, यानी कि वह पैसा उनको समय पर नहीं दे पाता, तो उसको मानसिक तो क्लेश झेलना ही पड़ता है, किंतु सामाजिक रूप से भी उनकी प्रतिष्ठा हनन होती है, उनके ऊपर वचन कुवचन भी बोले जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी वह व्यक्ति सामाजिक रूप से अपने आप को बहुत ही परेशान, हैरान और थका हुआ महसूस करता है। लेकिन जब शनि यह चूंकि 30 वर्ष के बाद यह अवसर आया और मूल त्रिकोण में शनि है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप चित्त भी आपका और पट भी आपका, यानी कि शनि की साढ़ेसाती आपके लिए है जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती थी, मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकती थी, कर्ज में वृद्धि करा सकती थी। जो शनि की साढ़ेसाती आप रोग और शत्रु में वृद्धि करा सकती थी, वह ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि जो है 12वें स्थान के जो शनि हैं वह अपव्यय नहीं होने देते। शनि जिस भी स्थान पर होते हैं, वह शनि जो है उस स्थान के का जो फल होता है वह विशेष करके व्यय के बारे में इस भाव को देखा जाता है। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि आप थोड़ी सी सूझबूझ के साथ यदि आप काम करें तो आप अपव्यय से बच जाएंगे। केवल यहाँ पर एक जो है बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपके पर्सनल जीवन से रिलेटेड है, वह उस चीज़ को प्रभावित करते हैं। अर्थात यह 12वां स्थान जो है शयन कक्ष का भी स्थान होता है। अर्थात आपकी धर्मपत्नी या यदि स्त्री की कुंडली या स्त्री की राशि है तो उनके जो है पति और पत्नी दोनों के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी यहाँ पर परेशानियाँ आती हैं, जो कि मेडिकली सहयोग लेने से आपको इसका लाभ मिलता है। और उसके बाद से दोनों के विचारों में वैचारिक मतभेद बना रहता है। और एक मैं आपको इससे बचने का एक सूत्र मैं आपको दे रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बिल्कुल इस बात को लेकर कहा है कि एक दाम्पत्य जीवन को सुखी समृद्धमय संचालित करने के लिए एक सूत्र उन्होंने दिया। कहा कि जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति न जाना। यदि आपको विपत्तियों से, दुख से यदि आपको बचना है, विपत्तियों से यदि आपको बचना है, तो आप पति पत्नी के मध्य
कौटुंब यानी कि आपस के जो अपने जो लोग हैं उनके बीच किसी भी प्रकार की कुमति या कड़वाहट विचारों में मत रखें। बल्कि उन्होंने कहा कि यदि आप ऐसे समय को जान करके और ठीक उसके विपरीत अर्थात सुमति आप बनाए रखते हैं पति पत्नी के बीच, और आपका यदि बेडरूम शांतिप्रद सुशिक्षित और शांतिप्रद रहता है, तो निश्चित रूप से यह कह सकता हूं मैं आपको कि आपके जीवन में विशेष करके इस वर्ष 2024 में सुमति रहेगा तो संपत्ति भी आएगी। और यदि आप इस प्रकार से अपने आप को ढाल लेते हैं, दाम्पत्य जीवन आपस में जो परस्पर में जो प्रीति प्रेम होता है, यदि उसको आप बनाए रखते हैं, आपस में किसी भी प्रकार की दीवार वैचारिक मतभेद की यदि नहीं खड़ी होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा। आप इसको जो है जरूर कीजिएगा। अब आपकी राशि यानी कि मीन राशि वालों को उपाय क्या करना चाहिए, तो मैं आपको 2 विशेष रूप से उपाय बताऊंगा। प्रत्येक गुरुवार को आपको किसी भी श्यामा यदि गाय मिल जाती है, आप ये जरूर ध्यान रखें वह गाय आपकी पालतू न हो, बल्कि वह गाय जो है दूसरे किसी की हो। और उस गाय यदि वह गाय का कलर यदि श्यामा यानी कि काला यदि कलर है, तो उनको आप जो है खिचड़ी बना करके खिलाइए। खिचड़ी इसलिए क्योंकि आपको गुरु जो है तृतीय भाव में आ रहे हैं, द्वितीय भाव से, तो उनका तृतीय भाव से आने के बाद जो भाग्य भाव को जो देख रहे हैं उसमें आपको जो है भाग्य में वृद्धि करेंगे, समृद्धि और सुख की प्राप्ति कराएंगे। इसलिए आपको खिचड़ी श्यामा गाय को खिलाना चाहिए। दूसरा उपाय, शनिवार को सायंकाल बैठ करके पूरे वर्ष आप सुंदरकांड का, यदि समय का अभाव है तो हनुमान चालीसा का निश्चित रूप से आपको जो है पाठ करना चाहिए। और प्रत्येक शनिवार को प्रयास कीजिए कि कम से कम एक जो है गुड़ वाली जो रोटी होती है वह हनुमान जी को आप जरूर चढ़ाएं। 1 2 3 1 3 5 विषम संख्या में, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहेगी। और यदि विशेष कृपा बनी रहेगी तो आपके ऊपर शनि की साढ़ेसाती का अशुभ प्रभाव आपको छू भी नहीं पाएगा। जरूर कीजिएगा। लाभ आपको मिल रहा हो तो उसको आप कमेंट करके बताइएगा। और आप सबसे मेरा पुनः आग्रह है कि जय सिया राम जरूर कमेंट करके और हमारे उत्साह का वर्धन कीजिए। आज फिलहाल इतना ही। पुनः अब हम ज्योतिष से जुड़े हुए जो विश्लेषण या ज्योतिष की जो पाठशाला जो हम चला रहे थे, पुनः उस कार्यक्रम की ओर मैं अग्रसर होऊंगा। तब तक आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।